हेलो एवरीवन, पिछली वीडियोस में हमारा ऋण कोष वाला टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों से कंपनी कैसे ऋण इकट्ठी करती है या किन किन तरीकों से वाणिज्यिक बैंक जो है वो कंपनियों की मदद करते हैं। तो बैंक जो है निम्नलिखित तरीके से कंपनी की मदद कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? वो कंपनी को अधिविकर्ष की सुविधा दे सकते हैं। अधिविकर्ष जिसको कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। वो उन्हें टर्म लोन दे सकते हैं। वो उनके बिल्स को भुना सकते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है अकाउंटेंसी में ये। या फिर वो कंपनीज को एक साख पत्र जारी कर सकते हैं या कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए एक साख पत्र जारी कर सकते हैं। इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लो ज़रा इन चारों पॉइंट्स को पहले। सबसे पहला काम जो वाणिज्यिक बैंक निवेश क्या बोलना चाहिए कंपनीज के लिए करते हैं, वो ये करते हैं कि वो उन्हें अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं या ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है ओवर एंड अबव द बैलेंस। जितना कंपनी का बैलेंस है या बैंक में जितना कंपनी का बैलेंस है उससे ऊपर भी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर मेरे बैंक में 50,000 रुपये पड़े हैं लेकिन उसके ऊपर 10,000 की सुविधा कंपनी मुझे और दे रही है। यदि मैं कोई 55,000 का चेक अपने बैंक में डालूं जिससे कि पैसा निकलना हो, तो कंपनी मुझे 50,000 जमा 5,000 एक्स्ट्रा मेरे बैलेंस से ऊपर भी मुझे बैलेंस देने के लिए तैयार है। तो मेरे बैलेंस से ऊपर जितना भी मुझे अमाउंट दिया जा रहा है उसे ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। तो पहली सुविधा जो कंपनी अपने या क्या क्या कहना चाहिए वाणिज्यिक बैंक जो है अपनी कंपनीज को देती है वो होती है अधिविकर्ष की सुविधा। दूसरा है टर्म लोन प्रदान करना। टर्म लोन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन। ये लोन 3 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है। तो लंबी अवधि के लिए भी वाणिज्यिक बैंक जो है कंपनीज को ऋण प्रदान कर सकते हैं। तो दो बेनिफिट्स हमने देखे वाणिज्यिक बैंकों के कंपनीज के लिए। तीसरा काम जो वाणिज्यिक बैंक कंपनीज के लिए कर सकते हैं वो है उनके बिल को भुनाने का काम। कंपनीज के पास में बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं और उन्हें उस समय अवधि के लिए वेट करना पड़ता है। उतनी ड्यूरेशन में कंपनी बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा ये 5,000 का बिल रख लो और इसको डिस्काउंट करा के मुझे पैसे दे दो। 3 महीने बाद जब ये पैसे मिलने होंगे तो जिसने मुझे पैसे देने वो सीधा तुम्हें 5,000 दे देगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, देयर इज़ नो फ्री लंच इन बिजनेस वर्ल्ड। बैंक क्या करता है, आपसे 5,000 का बिल लेता है, लेकिन क्योंकि वो आपको तुरंत पैसे दे रहा है इसलिए वो आपको 5,000 के बदले में कितना देता है? 4,500। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये 4,700 भी हो सकता है, 4,800 हो सकता है, 4,900 हो सकता है। इट कुड बी एनी अमाउंट, कोई भी राशि हो सकती है। तो जब कंपनी अपना बिल बैंक को देती है और उसके बदले में तुरंत बैंक उसे कुछ पैसे प्रदान करता है, तो इसे बिल को भुनाना या बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना बोलते हैं। कल को जिस भी व्यक्ति ने कंपनी को पैसे देने थे वो सीधा आकर जब बैंक को पैसे दे देता है तो बैंक की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो हम विनिमय पत्रों को भुनाने का काम कर सकते हैं वाणिज्यिक बैंक कंपनीज के लिए। इसके अलावा कभी कभी जब कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं, आयात का काम करती हैं, दूसरी कंट्रीज से सामान मंगाना है या किसी दूसरे के सामने ये कहना है कि भाई हम एक अच्छे आदमी हैं कि नहीं है, या अगर हम कल को पैसा नहीं देंगे तो कौन हमारी गारंटी लेगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है वो कंपनी को सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि हाँ भाई नहीं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, और बैंक अपना स्टैंप लगा के उसके ऊपर देता है और ये कहता है कि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा आदमी है, तो अगर कल को ये पैसा नहीं देता है तो बैंक कहता है हम इस पैसे को देंगे। तो दिस इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट या साख पत्र जो कि बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इससे कि कंपनी की इमेज जो है सामने वाले के सामने अच्छी हो जाती है और जो दूसरा व्यक्ति है जो कंपनी से डील करना चाहता है वो कंफर्टेबली डील कर सकता है। तो वाणिज्यिक बैंक क्या क्या कर सकते हैं कंपनीज के लिए? उन्हें अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें टर्म लोन दे सकते हैं, उनके बिलों को भुना सकते हैं और उनके लिए साख पत्र जारी करते हैं। अगर वाणिज्यिक बैंक इतना काम करते हैं तो वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्योंकि वित्तीय संस्थान एक ऐसे संस्थान हैं जो केवल ऋण प्रदान नहीं करते, ये तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं कंपनीज को। तो अगर ये कंपनीज को पैसा देते हैं जैसे वाणिज्यिक बैंक देते हैं, तो पैसा देने के साथ साथ ये उन्हें टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं, उन्हें मैनेजरियल स्किल्स भी सिखाते हैं और जिस भी तरह की उन्हें सहायता चाहिए होती है वो भी प्रदान करते हैं। तो ये हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण, और ये सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं। वीडियो को पॉज करके पहले हेडिंग डाल लीजिए, एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं। पहली बात, जो वित्तीय संस्थान होते हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कहीं कहीं पर
कुछ वित्तीय संस्थान हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, कुछ वित्तीय संस्थान हैं जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। दूसरी बात, ये शॉर्ट टर्म अल्पावधिक ऋण नहीं प्रदान करते कभी भी, ये आमतौर पर मध्यावधिक और अधिकतर दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते हैं कंपनीज को, वित्तीय संस्थान व्यावसायिक संस्थानों को। फिर इनका उद्देश्य होता क्या है, वित्तीय संस्थान क्यों बनाती है सरकार? क्योंकि अगर इन्हें पैसा मिलेगा तो ये अपना विकास करेंगे, ये अपना विकास करेंगे तो देश का औद्योगिक विकास होगा। सो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहते हैं कि वित्तीय संस्थान व्यावसायिक संगठनों को ऋण प्रदान करें। तो वित्तीय संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। इसी वजह से इन वित्तीय संस्थानों को विकास बैंक के नाम से, डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें नोट करते रहिए। और जैसे कि पहले भी बताया कि ये वित्तीय संस्थान सिर्फ पैसा ही नहीं देते, ये तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं कंपनीज को, संगठनों को। अब बात करते हैं कि कितने तरह के वित्तीय संस्थान हैं हमारे देश में। कुछ वित्तीय संस्थान जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। देन स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFC के नाम से जाना जाता है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। देन IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। देन ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और लास्ट है SIDBI, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है। SIDBI के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि SIDBI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। SIDBI की फुल फॉर्म स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको मुझे बताना है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। IFCI 1948, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन 1951, IDBI 1964, ICICI 1955, इन वर्षों में इनकी स्थापना हुई थी। और SIDBI का आपको मुझे बताना है। अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या बचा है? स्वामित्व कोष और ऋण कोष में अंतर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम अपना अगला चैप्टर लघु उद्योग और उद्यमिता विकास के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू।